अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं आपके एनडीए 1 2026 के एग्ज़ाम में। एंड मैंने सोचा कि चलो एक एनालिसिस करते हैं कि 2026 का कट ऑफ क्या जाने वाला है। एंड आप सभी लोग काफ़ी परेशान भी होंगे कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं इसी का एक प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता, तो मैं आपको एक प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कट ऑफ बनता कैसे है। एक होता है सेक्शनल कट ऑफ एंड एक होता है ओवरऑल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ वो होता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में कितना नंबर मार्क्स करना है। जैसे सभी सब्जेक्ट में जैसे हो गया मैथ्स, जीएस, साइंस एंड इंग्लिश, ठीक। अब सेक्शनल कट ऑफ में क्या कहता है कि आपको मैथ का एग्जांपल एक चलते हैं कि 25% आपको स्कोर करना है। मतलब मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं 300 और 25% के हिसाब से हो गए 75 क्वेश्चन। बोले तो अरे सॉरी 75 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 75 मार्क्स, ठीक। क्वेश्चन तो 120 ही होते हैं, ठीक। तो वैसे ही ये हो गया सेक्शनल कट ऑफ। एंड ओवरऑल क्या कहता है कि आप सभी इन दोनों एग्जाम्स को मिला के, जीएस का और जीएटी का और मैथ्स का दोनों को मिला के आपको कम से कम 300 प्लस या फिर 350 प्लस, डिपेंड ऑन द कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, हार्ड है या फिर टफ है या फिर थोड़ा सा लो है। उस बेस पे डिपेंड करता है कि आपका 300 प्लस लाना है या फिर 350 प्लस लाना है। ऊपर से इसमें भी ये जो सेक्शनल ओवरऑल कट ऑफ है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स इन दोनों के लिए कट ऑफ हमेशा सेम नहीं रहती, हमेशा अलग अलग होती है। उसके पीछे का मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ कि उसके पीछे का डिफरेंस क्या है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। उसके पीछे का डिफरेंस ये है मेरे भाई या मेरी बहन, देखो ध्यान से। सबसे पहले जो बॉयज़ है ना, जो बॉयज़ हैं, टोटल सीट समझ लो ऐसे। पहले टोटल सीट है 400, ठीक। इसमें से बॉयज़ के लिए होती है 370 सीटें एंड गर्ल्स के लिए होती है सिर्फ 30 सीट। तो अब क्या करना है, हमने एनडीए का रिटर्न एग्जाम दिया, ठीक। उसमें से रिटर्न एग्जाम दिया, टोटल 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए। उसमें से 8 से लेके 10,000 बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं रिटर्न। अब सपोज करो कि उसमें से 800 लड़के लड़कियों दोनों ने मिल के एसएसबी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन सीट कितनी थी 400, उसमें से लड़कियों की कितनी है 30। अब यहाँ पे भले ही लड़कियों का नंबर ज़्यादा हो, सपोज करो कि यहाँ पे लड़कियों का नंबर ज़्यादा है, लेकिन सीट तो 30 ही है ना लड़कियों के लिए, उसमें तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए लड़कियों का जो कट ऑफ है ना हमेशा थोड़ा सा हाई होकर चलता है और लड़कों का कट ऑफ हमेशा कम होकर चलता है, क्योंकि लड़कों की सीट ज़्यादा है। लड़के और लड़कियाँ पढ़ने में भी बहुत अच्छी होती हैं, लड़कों के मुकाबले तो हमेशा लड़कियाँ पढ़ने में अच्छी होती हैं, ये तो कन्फर्म बात है ना। तो इसी वजह से लड़कियों का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि पढ़ने में ठीक ठाक होती हैं और अपना टारगेट पूरा करने में ठीक ठाक होती हैं और इनकी सीटें कम हैं। और ये सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू और रिटर्न ये लड़कियाँ ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पिछले सालों के मुकाबले, इसलिए लड़कियों की कट ऑफ हर दिन ज़्यादा होती जा रही है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब आगे आपको करना क्या है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक चार्ट बना दे रहा हूँ कि पिछले सालों की कट ऑफ क्या क्या, उस हिसाब से हम आपको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। एंड मैंने यहाँ पे चार्ट पहले ही बना दिया है। देखो 2021 का कट ऑफ है, फर्स्ट में 343 एंड सेकेंड में 355, सेकेंड में 2022 में 360 एंड 316, 23 में 301 तो 292, 391 तो 365 और 291 था। एंड 2025 का कट ऑफ क्या गया 334 से लेके 365 तक, ठीक है। एक बात हमेशा नोट कर लेना कि ये जो नंबर्स है ना, ये जो कट ऑफ है, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कैसा है। मतलब जो एग्जाम दे रहे हो आप, रिटर्न एग्जाम दे रहे हो, वो बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा इजी है, उस बेस पे डिपेंड होता है कि आपका एग्जाम कैसा है, ठीक है। अब आप जाओगे, आप एग्जाम दोगे एंड जिस हिसाब का आपका सब्जेक्ट होगा, फिर जिस हिसाब का आपका पैटर्न होगा एग्जाम का, उस हिसाब से आपको वही अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न मतलब एग्जाम का कट ऑफ क्या होने वाला है। अब जैसे आपने अच्छा ढंग से आपको सवाल ईजी लग रहा है, इसका मतलब कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई होने वाला है। एंड आपको सवाल बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफ लग रहे हैं तो समझ लीजिए कट ऑफ थोड़ा सा कम होने वाला है। अब ऐसा नहीं कि आपको एक अक्षर आता ही नहीं है और कहते हैं सवाल सारे टफ थे, क्यों, तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है तो सवाल तो टफ होंगे ही ना, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कट ऑफ भी उतना ही होगा। नहीं, कट ऑफ तो ज़्यादा ही होगा,
तुम्हें कुछ नहीं आता वो अलग बात है। तो इस पे ध्यान देना कि तुम्हें आता है कि नहीं, पता नहीं कि अब एक अक्षर आया ही नहीं, अब जो कहते कि नहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है, तो तुम्हें भी तो कुछ नहीं आता है, तो उस बात पर ध्यान देना। समझ में आई बात? अब यहाँ तक तो हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं 2026 का। ठीक, 2026 एग्ज़ाम 1 है एंड इसकी कट ऑफ। ठीक, अब देखो एग्ज़ाम 1 में आपको कितना टाइम से मिल जाता है? 6 से 8 महीने का लगभग टाइम आपको मिल जाता है इंडिया के एग्ज़ाम फर्स्ट क्वालिफाई करने, मतलब इंडिया के जो फर्स्ट है, हर साल का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसके बीच में, सेकेंड से पहले के बीच में आपको 6 से 8 महीने का टाइम मिल जाता है। तो ऐसा मान के चल लेते हैं कि कट ऑफ आपका हमेशा इस बार हाई ही होगा। अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा कम हुआ तो कट ऑफ आपका हाई होगा। तो आपको क्या करना है, जो बॉयज़ है ना, बॉयज़ को क्या करना है, जीएटी और मैथ में दोनों में लेके चल के आपको कम से कम 350 नंबर आपको लाने हैं, अगर आप मेरिट आउट नहीं होना चाहते हो तो। मैंने बस देखो, मैंने सिर्फ रिटर्न के बेस पे नहीं बताया, मैंने एसएसबी के बेस पे भी बता रहा हूँ कि देखो एसएसबी क्वालिफाई हो गया और पता चला कि तुम्हारे रिटर्न में कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ, भले ही रिटर्न क्वालिफाई किया था लेकिन एसएसबी और रिटर्न का मैच नहीं हुआ, तो आप मेरिट आउट हो जाएगा। ठीक, एंड गर्ल्स को आप मैं बताऊं, गर्ल्स में सबसे ज़्यादा कंपटीशन गर्ल्स में है, तो आपको 400 प्लस का टारगेट लेके चलना है, 400 प्लस का टारगेट लेके चलना है। एंड ये कटअप मैं बता रहा हूँ फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से, कि ताकि आपको मेरिट इन हो जाओ। जाइए अच्छे से दिल से एग्ज़ाम दीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आपने सच में तैयारी की, आपकी मेहनत में जान है, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। ये कट ऑफ वट बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए ठीक है। आप अपनी मेहनत पर भरोसा करिए और अपना दिन रात एक कर दीजिए। बहुत कम दिन बचे हैं एंड अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो अब बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे नहीं होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा। कोई नहीं, अगर तुमने मेहनत करी होगी तो होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, मन को शांत रखो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, क्योंकि घबराहट से इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। ठीक, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेहनत पर विश्वास रखो, एग्जाम क्वालिफाई होगा। ये मत सोचो कि सामने वाला कितना पढ़ रहा है, वो कितना कर रहा है, क्या कर रहा है। तुम अपना देखो कि तुम क्या कर रहे हो। जब तक दूसरे के थाली में झाँकते रहोगे, तुम अपना खाना कभी नहीं खत्म कर पाओगे। एंड ऊपर वाला करे कि आप सभी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, लेकिन क्या ही मजबूरी कर सकते हैं, सीट ही 400 है। तो अगर आप कभी कभी ये भी होता है कि आप काबिल हो, फिर भी आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उस मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आते, किसी ना किसी तरीके से आप बाहर हो जाओगे। तो एंड ये सारी चीज़ें मैं कई बार झेल चुका हूँ, 3-4 बार से ज़्यादा झेल चुका हूँ। तो अब थोड़ी सी आदत सी हो गई है, तो ऊपर वाला करे कि आपको ये सारी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो हमने की थी। तो जाइए एंड जिन्होंने मेहनत की है सभी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।